प्रभु को हमारी स्मृति में रखना सबसे ज़रूरी है। और प्रभु को हमारी स्मृति में अगर हम रखते हैं तो हमसे कोई चूक नहीं होती, कोई गलत काम नहीं होता, क्योंकि प्रभु का मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है। और प्रभु को स्मृति में हम नहीं रखते हैं तो हम बुरे पथ पर, बुरे कार्य में, बुरी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं और हमारा पतन होता है। प्रभु को स्मृति में रखना चाहिए, चाहे हम कथा सुनकर रखें, चाहे कीर्तन करके रखें, चाहे नाम जप करके रखें। मूल बात यह है कि प्रभु को सदैव हमारी स्मृति में रखना चाहिए। प्रभु हमारी स्मृति में बने रहेंगे तो हमारा विनाश नहीं होगा, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। हम जितने पाप कर्म करते हैं उससे भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, और नरक में हमें यातना शरीर मिलता है जो कि चेतनमय होता है, और उसमें सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ कोई कष्ट से मर नहीं सकता, कोई कष्ट से मूर्छा नहीं किसी को आती। सभी कष्ट हमें चेतन अवस्था में यातना शरीर में भोगने पड़ते हैं। ये कितना दुखमय होता है, जरा कल्पना करें कि कष्ट इतने हैं कि हमें जलाया जाता है, हमें उबाला जाता है, हमें काटा जाता है, हमें बींधा जाता है, और वो सब हमें यातना शरीर में बिना मूर्छा के, बिना कोई तरह से मरे, हमें यातना शरीर में पूरे चेतना अवस्था में उन सब को भोगना पड़ता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि जीवन भर प्रभु का स्मरण करें, प्रभु को अपनी स्मृति में रखें, प्रभु से अपना सानिध्य बना कर रखें और प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु का चिंतन करें। ऐसा करने पर हम नरक के प्रावधान से बच जाते हैं। हमारा पाप जो है वो नाश होता है उसका, प्रभु की स्मृति से, प्रभु की भजन से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के नाम जप से। और ऐसा करने पे हम नरक के प्रावधान से सदैव के लिए बच जाते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है। नहीं तो नरक भोगना कितना कठिन है। जरा हम गरुड़ पुराण जी कभी पढ़ें तो हमें पता चलेगा कितने प्रकार के नरक हैं और कितनी तरह की यातनाएं हैं जो जीव को भोगनी पड़ती है। संसार को दुखालय कहा गया है, मगर संसार में जो यातनाएं हमें भोगनी पड़ती है उससे अरबों अरबों गुना ज़्यादा, कोटि कोटि गुना ज़्यादा हमें नरक में भोगना पड़ता है, जिसकी हमें चिंता भी नहीं होती, क्योंकि नरक हमको दिखता नहीं है। पर जैसी मृत्यु होती है हमें नरक जाना पड़ता है अपने पाप कर्म भोगने के लिए। इसीलिए प्रभु की स्मृति कर्म में रहें, प्रभु को अपनी स्मृति में रखें तो हमारा कल्याण और हमारा मंगल सुनिश्चित हो जाता है। जय श्री हरि।